हमारे पास सवाल है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 सेमी स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 4 सेमी है। समांतर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेमी लंबाई की है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह सवाल 4 नंबर का है और मोस्ट सवाल बनता है। देखो, ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 सेमी लिखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखा है 34 सेमी स्क्वायर, तो लिख दिया 34 समान। ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई एच का मान दे रखा है हमारे पास 4 सेमी, ऊंचाई 4 सेमी है। ऊंचाई लिखा हमारे पास 4 सेमी, तो ऊंचाई लिखा 4 सेमी। और समांतर एक भुजा दे रखी है 10 सेमी, तो एक भुजा की लंबाई है, एक भुजा दे रखी है हमारे पास 10 सेमी, तो एक भुजा हमने लिखा 10 सेमी। अब हमें दूसरी भुजा का मान ज्ञात करना है, तो पहले हमने क्या ज्ञात करते हैं? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ज्ञात करते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है फॉर्मूला? तो हम यहाँ लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ लिखेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग या समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। यह समलंब चतुर्भुज का क्या है? समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल दे रखा 34, तो ये लिखा हमने 34 बराबर 1/2 समांतर भुजा एक तो दे रखी है 10, एक हमें ज्ञात करनी है, तो हमने इसको x मान लिया। और इसकी ऊंचाई दे रखी है 4, ये 4। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 34, 1/2 समांतर भुजाओं का योग ज्ञात करना, तो एक भुजा दे रखी है 10, एक दूसरी भुजा को हमने क्या माना? x माना। और ऊंचाई को क्या मान लिया हमने? 4। अब 2 का भाग 4 में गया 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 34 बराबर 10 प्लस x इंटू 2। अब 2 का भाग 34 में देना है, तो 34 में 2 का भाग कितनी बार गया हमारे पास? 10 प्लस x। 34 का भाग गया 17 बार, ये 17, यहाँ लिखा 10 प्लस x। अब हमें क्या ज्ञात करना? पक्षांतरण करना है। तो पक्षांतरण क्या है? 17 में से आप 10 बाकी निकाल दो, तो x का मान कितना आ जाएगा? 7 सेमी। तो दूसरी भुजा हमारे पास क्या आ गई? 7 सेमी। तो आपको यहाँ लिख देना है कि दूसरी भुजा होगी 7 सेमी। ये सवाल है हमारे पास, तो आपको लिखना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल दे रखा हमारे पास 34 बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग करना है 10 प्लस x। एक भुजा 10 है, दूसरी भुजा को हमने x माना, ऊंचाई आ गई 4। 2 का भाग 4 में गया 2 बार, फिर 34 लिखा, 10 प्लस x लिखा और ये 2 लिखा। अब 2 का भाग है ना, इसके बट्टे मार जाएगा 34 के, 10 प्लस x। 34 में 2 का भाग है 17 बार, और यहाँ लिखा 10 प्लस x। पक्षांतरण किया, 10 इधर आया, तो 17 में से 10 माइनस किया, तो पीछे बच गया 7, तो x का मान 7 आ गया। तो दूसरी भुजा की लंबाई आ गई हमारे पास 7 सेमी। ये 4 नंबर का सवाल है, और आप अच्छी तरह से देख कर जाना है। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट ज़रूर करना है, और वीडियो को पसंद करना है, दोस्तों को बताना है। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखा 7.5 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके दोनों विकर्ण दे रखा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? समचतुर्भुज के विकर्ण। तो आपको लिखना है समचतुर्भुज के विकर्ण। कितना मान दे रखा है? ये विकर्ण दे रखा है 7.5 सेमी और दूसरा विकर्ण दे रखा है 12 सेमी। तो ये लिख दिया हमने, दूसरा विकर्ण लिखा 12 सेमी। 2 विकर्ण दे रखा है, एक तो विकर्ण दे रखा है 7 सेमी, एक दे रखा है 12 सेमी। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। यहाँ लिखेंगे दूसरा विकर्ण। अब देखो, यहाँ लिखा 1/2, पहला विकर्ण कितना दे रखा 7.5, दूसरा विकर्ण दे रखा 12, तो यहाँ लिखेंगे 7.5 इंटू 12। 2 का भाग 12 में गया 6 बार, यह लिखा 6। यहाँ लिखेंगे 7.5 इंटू 6, ये हो गया
6 पंजे 30, 42 3 45, एक संख्या के बाद पॉइंट, तो हमारे पास आ गए 45 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल हो गया समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण दे रहेगा 7.5, दूसरा विकर्ण दे रहेगा 6, 2 का भाग 12 में गया 6 बार, 7.5 इंटू 6 से गुणा कर दिया तो 12 सेमी हो गया। पहला विकर्ण दे रहेगा 7.5, दूसरा दे रहेगा 12 सेंटीमीटर। चतुर्भुज आकार का खेद का विकर्ण दे रहेगा 24 मीटर है, जिसका शीर्ष समूह से विकर्ण पर डाले गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है। तो खेद का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक चतुर्भुज के आकार का खेद है जिसमें विकर्ण दे रखा है हमारे पास 24 मीटर है। हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखो इसका जो विकर्ण दे रखा है हमारे पास, तो हम लिखेंगे विकर्ण है दे रखा हमारे पास 24 मीटर, और लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है एक तो 8 मीटर है, एक 13 मीटर, तो लिखेंगे लंब 8 मीटर और 13 मीटर। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग इंटू विकर्ण। तो हमारे पास देखो ये लिखा 1/2 विकर्ण पर कौन कौन से लंब डाले गए 8 और 13, तो 8 + 13 कर दिया, इन दोनों को जोड़ लिया, इंटू विकर्ण कितना दे रखा है 24, तो ये लिखा 24, 2 का भाग 24 में गया 12 बार, ये 12 बार, 8 और 13 को जोड़ दिया तो हो गया 21, 21 और 12 को हमने गुणा कर दिया, तो ये लिखा हमने 21 और 12 को गुणा किया तो कितना आ गया 2, 2 दूनी 4, 1 और 2, 2 ये 5 ये 2, 252, तो यह लिखेंगे 252 वर्ग मीटर। हमारे पास देखा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर दे रखा है। जो पहला विकर्ण 8 सेमी तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल दे रखा हमारे पास, तो हम क्षेत्रफल क्या लिखेंगे 16 वर्ग मीटर, और विकर्ण कितना दे रखा हमारे पास, पहला विकर्ण 8 सेमी दे रखा है, तो हमें पहला विकर्ण दे रखा तो हमें दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, क्षेत्रफल दे रखा 16 तो ये लिखा 16, 1/2 पहला विकर्ण दे रहेगा 8 और दूसरा हमें ज्ञात करना, तो इसको हमने क्या मान लिया x मान लिया, 2 का भाग 8 में गया 4 बार, तो हमारे पास बच गया 16, 4 इंटू x बराबर दूसरा विकर्ण। अब x का मान ज्ञात करना है तो 16 के अंदर हम क्या करते हैं 4 का भाग देते हैं, तो x का मान कितना देगा 4, 4 का भाग 16 में गया 4 बार, तो दूसरा विकर्ण कितना हो गया हमारे पास, तो हम लिखेंगे दूसरा विकर्ण हो गया हमारे पास 4 मीटर, दूसरा विकर्ण आ गया हमारे पास 4 मीटर, 4 मीटर। तो आपको क्या करना है कि पहले लिख देना क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर, पहला विकर्ण दे रहेगा 8 सेमी, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, ये लिख दिया क्षेत्रफल 1/2 पहला विकर्ण 8 है, दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है, 2 का भाग 8 में गया 4 बार, फिर x का मान ज्ञात करना है, तो 16 में 4 का भाग गया 4 बार, तो x बराबर 4, तो विकर्ण आ गया दूसरा विकर्ण 4 मीटर। वीडियो को आप लाइक करना है और अपने दोस्तों को बताना है, कमेंट ज़रूर करना है। धन्यवाद।